जिनको पांडे पाओ तिना स्वारसी। जिनको पांडे पाओ तिना स्वारसी। सूखी करे पसाओ दुख विसारसी। सूखी करे पसाओ दुख विसारसी। जिनको पांडे पाओ तिना स्वारसी। सूखी करे पसाओ दुख विसारसी। जिनको पांडे पाओ तिना स्वारसी। सूखी करे पसाओ दुख विसारसी। सूखी करे पसाओ दुख विसारसी। सहसा मूले नाए सर पर तारसी। सर पर तारसी। जिनको पांडे पाओ तिना स्वारसी। सूखी करे पसाओ दुख विसारसी। सूखी करे पसाओ दुख विसारसी। सहसा मूले नाए सहसा मूले नाए सर पर तारसी। सर पर तारसी। जिनको पांडे पाओ तिना स्वारसी। सूखी करे पसाओ दुख विसारसी। सूखी करे पसाओ दुख विसारसी। तिना मिलिया गुर आए जिनको लिखिया। तिना मिलिया गुर आए जिनको लिखिया। अमृत हर का नाम देवे दिखिया। अमृत हर का नाम देवे दिखिया। चाले सतगुर पाए। चाले सतगुर पाए पवे न पीखिया। जिनको पांडे पाओ तिना स्वारसी। सूखी करे पसाओ दुख विसारसी। जिनको पांडे पाओ तिना स्वारसी। सूखी करे पसाओ
दुख विसारसी। सहसा मूले नाए, सहसा मूले सर पर तारसी, सर पर तारसी। जिनको पांडे पाव तिना सवारसी। सूखी करे पसाओ दुख विसारसी, सूखी करे पसाओ दुख विसारसी। जाको महल हजूर दूजे नवे किस, जाको महल हजूर दूजे नवे किस। दर दरवाणी नाए मूले पुछ तिस, दर दरवाणी मूले पुछ तिस। छुट्टे ताके बोल, छुट्टे ताके बोल। साहिब नदर जिस, जिनको पांडे पाओ तिना सवारसी। सूखी करे पसाओ दुख, जिनको पांडे पाओ तिना सवारसी। सूखी करे पसाओ दुख विसारसी, सूखी करे पसाओ दुख विसारसी। सहसा मूले नाए सर पर तारसी, सर पर तारसी। जिनको पांडे पाओ तिना सवारसी। सूखी करे पसाओ दुख विसारसी, सूखी करे पसाओ दुख विसारसी। कल्ले आणे आप, कल्ले आणे आप जिस नाही दूजा मते कोए। कल्ले आणे आप जिस नाही दूजा मते कोए। टाए उसारे साज जाने सब सोए। टाए उसारे साज जाने सब सोए। नाओ नानक बख्शीश, नाओ नानक नदरी करम होए, नदरी करम होए। जिनको पांडे पाओ सूखी करे पसाओ दुख विसार। जिनको पांडे पाओ तिना सवारसी। सूखी करे पसाओ दुख विसार।
सूखी करे पसाओ दुख विसारसी, सूखी करे पसाओ दुख विसारसी। जिनको पांडे पाओ तिना स्वारसी, सूखी करे पसाओ दुख विसारसी। सहसा मूले नाए, सहसा मूले नाए सर पर तारसी, सर पर तारसी। प्यारी सत्संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब के 729 729 अंक ते शब्द सुशोभित है जिहड़ा असीं अज गायन किया। इसका सिरलेख है सूही महला पहला। सूही राग विच गुरु नानक पातशाह का यह शब्द है। जदों असी ऐसे शब्द पढ़ते हाँ तो इन्हां विच ग्रामैटिकली एक अखर आंदा है सी। जिनको पांडे पाओ तिना सवार सी, सूखी करे पसाओ दुख विसार सी। इहदा मैना असी फ्यूचर टेंस समझते हाँ बई इंज होएगा। दरअसल है प्रेजेंट टेंस अज दा, हुने, नाओ। सी दा मैना असी है करना है, होएगा दे बदले है करना है। फर्ज करो साडी एक सीडी तुहानू मिलेगी ज्ञान इशनान, उहदे विच असी शब्द पढ़िया सी भांडा हच्छा सोए ज्योतिष भावसी। भांडा अत मलीन धोता हच्छा ना होए सी। इसके अर्थ समझण वेले असी ये ख्याल करना है, कह रहे हैं वो भांडा साफ हो जाता है। भांडा हच्छा सोए ज्योतिष भावसी दा मतलब है वो भांडा अच्छा है जिसनू सतगुर दी मत दा पानी रूपी अमृत दे नाल साफ करना आ जाता है। ये ग्रामर किथे लिखी नहीं हुई, ये भावर्थ सानू समझने पैणगे। भांडा हच्छा सोए ज्योतिष भाव सी। सी दा मैना फ्यूचर टेंस अगले आने वाले मरण तो बाद वाले दिनों की गल नहीं है। भांडा वो वाला साफ हो जाता है जिस भांडे नूं उहदे अंदर अमृत रूपी दुध पाण दा दिल करता है। फर्ज करो बाणी चों असी पढ़ांगे भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूध को जाओ। अगर आपको अपने बर्तन में दूध डालना है तो बर्तन धो लो, धोते ही बर्तन इज रेडी फॉर अमृत रूपी दूध। भांडा हच्छा सोए ज्योतिष भावसी। 31 कौन है? वो भांडा जिहड़ा सतगुर दी मत नूं लैके अपना आप पसंद करके उसनूं अपने भांडे च पाउणा चाहता है, वो साफ हो जाता है।
ਭਾਂਡਾ ਆਤਮਲੀਨ, ਅਗਰ ਭਾਂਡਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧੋਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਏਤ द्वारे ਧੋਏ अच्छा हुए सी। सतगुर के द्वार पे सतगुर की मत लेके बर्तन को साफ करो तो बर्तन साफ हो जाता है। ਇਹਦਾ मतलब सी ਦਾ मैना है। साध संगत जी, ये मैना कोई दुनियावी चुंच ज्ञान की लिखती ग्रामर नहीं पढ़ा रहा तुहानू। ये ਉਹ ਵਾਲੀ व्याकरण है जिहड़ी अनपढ़ भी जानता है, किसी स्कूल कॉलेज नहीं गया। पहला, चौकीदार खड़ा है द्वार ते और असी चाहते हैं यह वाला बंदा वो चौकीदार इसनू बाहर ना जान देवे, तो असी कहांगे चौकीदार रोको मत, जाने दो। चौकीदार इनू रोकेगा नहीं और इनू जान देगा, पर असी चाहते हाँ यह ना जान देवे। जदों ये चला जाएगा मैं चौकीदार नू जाके कहूँगा आपने उसको जानने क्यों दिया। हुण अनपढ़ चौकीदार मैनू ग्रामर पढ़ाएगा। अनपढ़ चौकीदार कहेगा साहब आपने बोला था रोको मत, जाने दो। मैंने जाने दिया। अच्छा चौकीदार साहब, मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर और आप अब मुझे ग्रामर पढ़ा रहे हैं। कहेगा नहीं साहब, मैं तो एक क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन कम से कम बोलने के भी तो लहजे में एक भगवान की ग्रामर है, व्याकरण है। सरदार जी आपको बोलना चाहिए था रोको मत, जाने दो। एक कॉमा पंक्चुएशन शेक्सपीयर वाले आके लगाते ने कि एक कॉमन सेंस होती है। एक कॉमन सेंस नू विवेक बुद्धि कहते हैं। विवेक बुद्धि दी व्याकरण विवेक बुद्धि नाल बाणी नू पढ़ना, विवेक बुद्धि बाणी पढ़ पढ़ के प्राप्त करनी। तो असी पहला तोतली भाषा च बाणी पढ़ना सीखते हैं, फिर आस्ता आस्ता शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं, फिर साडी आस्ता आस्ता टोन इंज बनती जाती है कि सानू कित्थे उसका विश्राम देना है। वो विश्राम दे के सानू पाठ करन दा लहजा बनता जाता है। आपे कित्थे विश्राम लगाना वो लगता जाता है। ते जे समझ समझ के करदे हां फिर होर सौखा हो जाता है। चौकीदार तो इलावा एक अनपढ़ मां, किसी जमात नहीं पढ़ी, भावें गरीब भी होवे, ਉਹਦੇ घर गैस का चूल्हा ना होवे, 4 ਇੱਟਾਂ बाल के चाह या दूध गर्म करती होवे, उसनू कहो बच्चे को उबाल के दूध देना चाहिए। कोई भी दुनिया दी मां बच्चे नू नहीं उबालती है। वो पता की करती है, दूध नू उबालती है। पर असी क्या बच्चे को उबाल के दूध देना चाहिए। वो समझ जाती है, ये बोल रहे हैं दूध को उबाल के बच्चे को पिलाना है, बच्चे को नहीं उबालना है। यह केड़ी ग्रामर है? वो माता कित्थों नहीं पढ़ के आई। कहण तो भाव ये निकलिया जदों असी बाणी नूं इस तरह समझ समझ के पढ़ते हाँ और बाणी दे भाव अर्थां नूं समझते हाँ, तां आएगा
कि सुच होवे तां सच पाइए दे अर्थ की हैं। सुचमता तां होएगी जदों सच मिल जाए। पर ਇਹਦੇ ਇਹ अर्थ जे कर ਲਈਏ सुच अगर होएगी ਤਾਂ सच मिलेगा, ਤਾਂ फिर लोग बारों हाथ धोंदे रहंदे ने, सुचमता करते रहते ने। बाहर से सोचा सोच ना हो गई, ऐसे शौच करने से, ऐसे बाहर से धोने से हाइजीनिकली तो कुछ ठीक हो सकता है, तेरा मन साफ नहीं हो सकता। सोचा सोच ना हो गई, जे सोची लख वार, लखां वारी तू नलके धो, सुआह नाल धो, लखां वारी करोड़ां वारी तू सिच पिट कर, पर जे तेरा मन सुच्चा नहीं है ना, तां मन मैले सब किछ मैला। तन धोता मन अच्छा ना होए। मन अच्छा नहीं होता है पानी में धोने से। पानी को दुनिया में कहीं भी इंसान के मन को साफ करने की प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं है। पानी से मन साफ नहीं होता। पानी से कपड़ा साफ हो सकता है, पर यह हाथ पैर तंदे, अगर हाथ पैर गंदे हो जाएं तो पानी से साफ हो सकते हैं, पर यह हाथ पैर तंदे पानी धोता है उतरस खे, मिट्टी लग गई है, गंदगी लग गई है, ये पानी से साफ हो सकती है। पर ये हाथ पैर तंदे पानी धोता उतरस खे, मूत पलीती कपड़े, अगर कपड़े को गंदगी लग जाए, मल मूत्र लग जाए, दे साबुन लिए होते हुए, तो पानी के साथ साबुन के साथ लगा के उसको साफ किया जाता है। पर अगर मत खराब हो जाए, ये पानी से, ये दुनिया के किसी भी सरोवर से, ये दुनिया के किसी भी समुंदर में जाकर नहाने से नहीं दूर होती है। नहीं दूर होएगी दे बदले कहना नहीं होती है। श्योर शॉट, क्लियर कट मैसेज। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਲੇਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, किसी भी जगह पानी नाल तीरथ समझ के नहाण दे नाल मत ठीक नहीं होंदी। पर ये मत पापां कै संग वो धोपै नावै कै रंग, नावै की है सतगुर दी मत, सतगुर दी मत दे नाल साफ होंदी है। दूजा पासा पकड़िए, एक इंसान डॉक्टरी पढ़ता है, एक इंसान इंजीनियरिंग पढ़ता है। इंजीनियरिंग पढ़ने वाला मकान बनाना और पुल बनाना सीख के आता है। डॉक्टरी पढ़ने वाला 4 साल की MBBS करके सीख के आता है। MBBS करने के बाद उसको समझ आता है डायग्नोज कैसे करते हैं बीमारी को, और फिर उसके बदले में दवाई कैसे देते हैं। पुल वाला पुल कैसे सीखते हैं बनाना, इंजीनियर सीख के आता है, और मकान कैसे बनाते हैं वो सीख के आता है। लेकिन सीख के आके पढ़ के ओदी मत साफ नहीं हो गई, ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ और पुल और मकान बनाने वेले सीमेंट की हेरा फेरी करेगा, लोकी डिग के एक्सीडेंटली मरनगे। और ये डॉक्टर नू डायग्नोज करना गया, यदि मत डॉक्टर नहीं बनी, इसनू इंटलैक्ट आ गया डॉक्टरी दा, पर एक किडनी कट के वेच देंदा है और सोनोग्राम करके भ्रूण हत्या कर देंदा है। यदि मत खराब है, इसकी मत को भी सुजान मत बनाना होगा, इसकी मत को भी गुरु वाला डॉक्टर बनाना पड़ेगा। गुरु सब दा भला मनांदा है, इस करके कहते ने मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटै जम की फंदा। मरने के बाद वाला जम, या जब डॉक्टर डॉक्टरी करके किसी के पुर्जे निकाल के बेच देता है, उस टाइम उन्नू जम चमड़ गया है, जम दी फंदा उन्नू पई हुई है। पर सतगुर दी मत उन्नू आ जाए
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ MBBS ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੱਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੱਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵੇ ਅੱਜ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਧੇੜਬੁਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਸਰੀਰਕ ਡੈਥ ਨੂੰ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਈਗੋ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਆਕੜ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੋਮੂਆ ਪਾਛੈ ਪਿਆ ਆਨੰਦ, ਮੋਏ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 4, 5 ਜਾਂ 7 ਜਾਂ 10, 15 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਰੀ ਉਧਾਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੈ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪੋ, ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰੋ, ਜਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰੋ। ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਪੂਤਾ, ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਪੂਤਾ, ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ, ਨਿਮਖ
ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਪੂਤਾ, ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੋਰ ਲੱਥਾ, ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ। ਲੋਕੀ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਧਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਸੋ ਕਾਰਡ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਭਰਮ ਨਾਲ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਰੀਣੇ ਮਨਾਉਣ ਤਾਂ, ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰੀਣੇ ਔਰ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬਰਥਡੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਮੀਨਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਅਸੀਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਤਾ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। अच्छा, मेरा माइंड ठीक करना पड़ेगा। माई माइंड इज जस्ट मेडिकली वन ऑर्गन, बायोलॉजिकली वन ऑर्गन। हाँ, माइंड वर्क सब्जेक्ट टू मन, मन की मत। मन जिस तरह सोचता है, ਇਹਦਾ मतलब मन की सोच नहीं ठीक करनी पेगी। मेरा ਇਹ वाला शरीर मेरे माता पिता ਦੇ ਕਾਰਨ पैदा होया है, लेकिन मेरा मन मेरी सोचने वाले मम्मी पापा तो पैदा होया है। मेरी भैड़ी मत नाल मेरा मन पैदा होया, मेरा करैक्टर भैड़ा बनेगा, मेरे सोचनी दे ख्याल भैड़े बननगे, मनु हमेशा नैगेटिव डिस्ट्रक्टिव ढैंदियां कलां दे ख्याल आएंगे, खरे ख्याल नहीं आएंगे। पर जे मेरा मन चंगी मत, सुचज्जी मत और संतोख पिता दे नाल पैदा होया है, तां मनु चंगे ख्याल आएंगे। खरा खरा आखै सब कोए, नानक जी विच रूपा होए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੁਚੱਜੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੰਤੋਖ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਭੈੜੀ ਮਤ, कुचज्जी मत, मतरई माँ वाली मत, स्टैप मदर वाली मत, अवर वाली मत, आन वाली मत, जम वाली मत, भैड़े ख्यालों वाली मत, किसी होरां कोलों बोरो की हुई मंदी मत, उस मत नूं कहंदे ने माता। मेरी वो भैड़ी सी, मैं वो सुचज्जी बनानी है। सतगुर दी मत लैके उन्होंने सुचज्जी माता बनानी है। सुचज्जी माता तो इलावा असंतोख तो संतोखी पिता बनाना है। इनू कहते हैं जिस सिमरत सब किल विख नासै पितरी होए उधारो। ए मेरे पितरा का उधार हो गया। मेरी थॉट प्रोसैस वाली माँ और मेरे थॉट प्रोसैस वाला पिता, उन्होंने जदों मैं ठीक कर लिया, जो ਲੱਕੜ ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।
ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਖਰਾਬ, ਮੇਰਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਖਰਾਬ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ, ਮੇਰਾ ਆਚਰਣ ਖਰਾਬ, ਮੈਂ ਸਦਾਚਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਭਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਲਵਿਕ ਹਨ। जिस सिमरत सब किलविक नासै पितरी होए उधारो। जे मैं अपने थॉट प्रोसैस दी माता और थॉट प्रोसैस दा पिता ठीक कर लवां तां फिर मेरा नवां मन पैदा होएगा। उस नूं कहंदे ने सतगुर कै जन्मै गवन मिटाया। फिर मैं सतगुर दे घर पैदा होवांगा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ कि मैनू पहला डिसाइड करना पेगा कि मैं सतगुर की मत पसंद करता हाँ। जे मैं सतगुर की मत पसंद करता तो मैं अपने सोचनी दे ढंग वाले मम्मी पापा माता पिता नू फिक्सअप करन वास्ते सतगुर की मत लवां कि मेरा ये भाव है, कि मेरी ये जाचना है। डू आई लाइक सतगुर की मत, श्योर शॉट ठीक हो ही जाएगा। इसको विश्वास बोलते हैं, इसको श्रद्धा बोलते हैं। अंधविश्वास को श्रद्धा नहीं बोलते हैं। अंधविश्वास अज्ञानता नू बोलते ने, भ्रांति नू बोलते ने, परम नू बोलते ने, ड्यूएलिटी नू बोलते ने, अज्ञानता नू बोलते ने अंधविश्वास। पर ए खरा विश्वास है, ए मेरी श्रद्धा है कि जे मैं सच लवां तां मैं चंगा इंसान बन ही जांदा हाँ। जो कोई भी लवे वो बन ही जांदा है। जिनको भांडे पाओ तिना सवारसी। जिन्हां दे अंदर ये भाव है कि मैं अपनी सोचनी चतराई अक्ल ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਢਹਿ ਪਈਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਹਾਂ, मैं दो दियाँ चार सुनादा हाँ, मनु गालां कड्ढणियां आंदियां। मेरा ना एक किलविक हुण कट्टो भी ना, मैं आया तू समरथ वड्डा, मेरी मत थोड़ी राम काइंडली। मनु ना मेरे कोलों बदबू बड़ी आ रही है, मैनू मेरे हंकार दी, मेरे अवगुणा दे ख्यालां दी स्मैल आ रही है, ओडर आ रही है। मैं इस स्मैल नू छुपाने वास्ते परफ्यूम ते लगांदा हाँ, बट मैनू मेरे कोलों स्मैल आ रही है। क्यों स्मैल आ रही है तेनू? क्योंकि तू रियलाइज किया है। जे ना रियलाइज करो ना, इंसान अपने अवगुण छुपांदा है कॉस्मैटिक्स दे नाल, बारों बारों मिठी जबान दी मोमो ठगणी दे नाल। बट जैसे लसन की खान, जैसे लसन की खान, जैसे लसन की खान, जैसी लसन की खान, जैसी लसन की खान, जैसी लसन की खान। साकत ऐसा है, 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 साकत ऐसा। कैसा? जैसी लसन की खान, जैसी लसन की खान। कोने बैठे खाइए, कोने बैठे खाइए, प्रगट होए निदान। कोने बैठे
लहसुन की खान, जैसी लहसुन की खान। लहसुन खा ले, लहसुन दी खान जिन्ना मर्जी बूए मार लो, जिन्ना मर्जी छुपा लो, कोने बैठे खाइए। तुसी चुप करके कलियां किथे कोने ते बैठ के खाओ। जैसी लहसुन की खान, साकत ऐसा है, साकत ख्याल ऐसे होंदे ने, जमा वाली बुद्धि वाले नैगेटिव ख्याल इंज होंदे ने, जिथे भी जावांगे नैगेटिव लभ भी लवांगे। जिथे जावांगे उदास होने का ढंग लभ लवांगे, जिथे जावांगे नाराज होने का बाणा लभ ही लियावांगे। साला मेरे घर आए तो मैं नाराज होने का राह लभ लांगा, साला मेरे घर ना आए तो मैं नाराज होने का राह लभ लांगा, क्योंकि मैनू अपने इन-लॉज का लड़न का कोई साकत दा लसन की बो मैनू आंदी है। कोई शादी ते बुलाए तो मैं लभ लांगा, ना बुलाए तो मैं लभ लांगा। ਇਹਦਾ मतलब आटा गुंदी हिलदी क्यों है, मनु सब जगह तो अवगुण लभना आ जाता है कि मैं ऐसी बदबू वाला हो गया कि मैं मंदे ख्याल इस तरह अपने अंदर हंडा लेने। साकत ख्याल, साकत ऐसा है जैसी लहसुन की खान, कोने बैठे खाई है, प्रगट होए निदान। साफ साफ पता लग जाता है इन्हें लहसुन खादा है। भावें मूँह च लाची रख लो तो भावें मूँह के अंदर जितना मर्जी तुसी परफ्यूम छिड़क लो, बदबू आ ही जाएगी। बदबू जेड़े लाहौर भैड़े वो पिशौर भी भैड़े, जिथे जावांगे अपने अवगुण नाल लैके जावांगे। क्यों? क्योंकि मैं आप इस भाव च है ही नहीं कि मैनू साकत ख्याल हन। मैं अपने ख्याल ठीक करना ही नहीं चाहता। मनु ओवर कॉन्फिडेंस के दैट आई एम ऑलवेज राइट, आई एम मिस्टर राइट। जिनको भांड है भाव तिना सवारसी, जिन्हों के अंदर ये भाव होंगे ना कि मैनू ठीक किया जाए, वो ठीक ही हो जाते हैं। सूखी करे पसाऊ दुख विसारसी, कौन? रब जी दुख विसारनगे? उसका मन नू दुख विसर जाता है, दुख उहदे अंदरों खत्म हो जाता है, दुख वो फील ही नहीं करता है। की दुख है? रब जी का विछोड़ा, रब जी नू नेड़े महसूस करन लग पैंदा, दुख विसर जाता है, खत्म हो जाता है। ओदा सुखी पसारा हो जाता है। पसारा की होंदा है? दो दे चार हाथ हो जाते हैं, दो दियां 8 अखां हो जांदियां नहीं। दरअसल इन्हां दा सोचनी दा, इन्हां नूं वरतन दा ढंग बदल जाता है, नवीं सृष्टि सज जाती है। तीरथ नावा जे तिस पावां, ਇਹਦੇ ਇਹ अर्थ नहीं है मैं तीरथ ते तां नावांगा जे तुहानू पावांगा। नहीं, मैं तीरथ तुहाडे ते सतगुर दी मत दे तीरथ ते तां नहाता हाँ जदों मैनू पसंद आया है। गुर दरियाओ वाला तीरथ, गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, मिलिया दुरमत मैल ही रह, सतगुर पाइए पूरा नावण, पशु परेतों देव करे। मैं सोचा मेरे पशुता वाले ख्याल हन, मैं जिदे कोल बहंदा हाँ उन्नू मेरा हंकार, उन्नू मेरी तिखी बोली, उन्नू मेरी कूड़ियां वट्टण दी, उन्नू मेरे रोब चाड़न दी बदबू आ ही जाती है। कई बारी ना कई लोग कहते हैं जिन्होंने पता हो ना कि मेरी माँ बड़ी कपत्ती है या मेरा प्यो बड़े भैड़े बोल बोलता है, तो वो कहते बेटा अगर हमारे घर में आए ना बच के रही हो, मेरे पापा को बहुत गुस्सा चढ़ता है। ਇਹਦਾ मतलब जिया काले घालना ते वो ना पचारी है। ते जेडे मुंडा कुड़ी मिलते हैं वो मुंडा कहता देख शादी तो हो सकती है पर मेरी मम्मी शादी के बाद बच के रही हो, देख हो जाता ना। पसारा नहीं होया सच दा,
ਪਰ ਚੰਗਾ ਪਸਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੱਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ, ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। सच दी संगत सत्संगत कैसी जानी है? जिथे एको नाम बखानी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। सतगुर दे सरोवर च नहांदे आ ते नहा के उहदे विच साडी मत ठीक होंदी है। सतगुर दे सरोवर च मैं नहाता क्योंकि मैनू पसंद आया। तीरथ नावा मैं ता नहाता जे तिस भावां। सतगुर नूं नहीं पाण दी गल चल रही, मेरे मन नूं पाया तो मैं नहाता। विण पाने जे मैनू ना पसंद आंदा कि नहाए करी, फिर मैं किस तरह नहांदा? पर नहाण तो बाद मेरी जिहड़ी काया कल्प होई है, तुहाडे इत्थे देहरादून आया, परसों आया, परसों तो आज तक कम से कम इंडिविजुअली कल्ले कल्ले मिल के मैनू 50 बंदे मिले, छोटे वड्डे इस्त्री मर्द। कहते प्रोग्राम सुनने तो बाद साडा जीवन बदल गया कि मैं गालां कड्डदा सी छोड़ दिता है, होर की मैं क्रोध करदा सी छोड़ दिता है, कि मैं पत्नी नूं पैर दी जुत्ती बनांदा सी हुण प्यार नाल गल करदा हां। पत्नी कहंदी है मैं बच्चियां नूं गुस्सा करदी सी हुण प्यार करदी हां। की है? नवीं सृष्टि दा पसारा, सूखी करे पसाओ, इंज नवा पसारा हुंदा है। तीरथ नावा जे तिस भावा, विण पाने के नहाए करी, जे तिस सिर ठुपाई वेखा। जिहड़ी मेरी नवीं काया कल्प होई है ना, विण कर्मा के मिले लई। ए कर्मा दा मतलब पिछले जन्म दी किस्मत नहीं है। विण कर्मा मीनस जे मैं सतगुर दी मत दा कर्मा फलसफा ग्रेस किरपा लई ना हुंदी, विण पाने के नहाए करी, फिर किस तरह मैं नहाना सी इहदे अंदर। जेती सिर ठुपाई वेखा, विण कर्मा के मिले मत विच रतन जवार माणिक। मेरे को वैल्यूएबल स्टोन्स जेम्स वाली कीमती मत प्राप्त हो गई। कदों? जदों मेरे मन ने क्या अगवे अबे एक बार गुरु की बात तो सुन ले। ਇਹਦਾ मतलब मेरा मन जे सच दा पसारा करना चाहता है, अपनी बगला बिरती कां बिरती छोड़ेगा। जे तैनू पसंद आ जाए, तेरे अंदर दोनों बिरतियां ने, बगले वाली भी और कां वाली भी, पर हंस बिरती भी है। हंस बिरती नू तू फेड किया होया, चुप करा के बिठाया होया, पर जे बगला बिरती छोड़ना चाहे तो हंस बिरती उच्ची हो सकती है। हंस बिरती नू रतन जवाहर माणिक दे चोगे खुआने पैणगे। साडे ते डिपेंड करता है असी किसी मनुख नू मिलीए, साडे ते डिपेंड करता है असी किसी दे घर जाइए, साडे ते डिपेंड करता है असी कित्थे भी भावें ना जाइए, जिथे बैठे होए हां उत्थे, ते साडे ते डिपेंड करता है दुनिया च कित्थे भी जाइए मैं उत्थों किहड़े वाला चोगा चुगदा हां। कां वाला चोगा चुगदा हाँ, नैगेटिव पिकअप करदा हाँ, मुर्दार पिकअप करदा हाँ। जे मैं नैगेटिव पिकअप करदा हाँ, कां दी बिरती है। जे मैं नैगेटिव पिकअप करदा, बगला बिरती है। जे मैं नैगेटिव पिकअप करदा हाँ तो इल बिरती है। जिथे डिठा मृत को, जहाँ कहीं भी कोई मुर्दार नजर आता है ना, इल बहीठी आए, वहाँ पर चीलें आ जाती हैं। चीलें हजारों फुट ऊपर उड़ती हैं, पर उनको धरती पर आम नजर नहीं आता, उनको शहद नजर नहीं आता, उनको चीनी और गुड़ नजर नहीं आता, उनको मरे हुए गाय, कुत्ता, सांप और चूहे नजर आते हैं। अच्छा, तैनू भी सब जगह मुर्दार ही नजर आता है। जिथे जाना नेगेटिव पिकअप करता है। सोच तेरी कां बिरती है, पर तेरा कां, तेरा बगला, तेरी इल ठीक हो सकती है। क्या हंस क्या बगला जाको नदर करे।
ज्योतिष पावे नानका कागों हंस करे। तेरी कां बिरती भी हंस बिरती हो सकती है, पर सतगुर दे सरोवर विच नहाया कर। सतगुर दा सरोवर पानी नहीं हुंदा, सतगुर दा सरोवर अमृत हुंदा है, और वो अमृत तेरे मन नू देना है। तेरा मन कां बिरती है, तेरा मन कां तो हंस बनेगा। सरवर हंस तुरे ही मेला, खसमै एवे भाणा। सरवर अंदर हीरा मोती, सो हंसा का खाना। इट डिपेंड्स ऑन यू वट भोजन यू वॉन्ट टू ईट। तू अपनी आत्मा नू, अपने मन नू किहड़े वाला भोजन देना चाहता है। लोकी सीरीयल और फिल्मां देख के चंगा गुण भी सीख सकते हैं, पर लोगों की बिरती कां और इल वाली है। इस करके सीरीयल और फिल्मां देख के वो अश्लील डांस, वो शराबां ते अश्लील फैशन सीख जाते हैं, पिकअप करते हैं ना। पसारा जेती सिर ठुपाई वेखा, विण कर्मा के मिले लई। मेरी जिहड़ी नवीं सृष्टि सज गई है, ये ना मेरा भांडा तुसी साफ कीता है, मैं कराण आया सां तां। मैं सोचिया मैं भांडे दुध पवाना है, मैं भांडे विच अमृत पवाना है। भांडा धोए तो हुण आया, बैस धूप देवो तो दुध को जावो। मैं तां तुहाडे वास्ते तुहाडे कोल दुध लैण आया, भांडा साफ कराण आया। क्योंकि भांडा साफ अपने आप ही जिस गल दा प्रतीक है, भांडा साफ होण सार ही दुध तै ही जाता है, पाना नहीं पैंदा है। भांडा मुद्दा है, ऊंदे भांडा टिके ना कोई। भांडा सीधा करो ना तो इहदे विच अमृत पाना नहीं पैंदा है। अमृत ते वरस रहा है, पै ही जाता है। वरसो किरपा धार दा मैना। ऐ नहीं है कि मैं भांडा सीधा करांगा तां वरसो, नहीं। वरसो किरपा धार दा मतलब है तुसी ते वरस रहे हो, जे मैं भांडा सीधा करां तां पै ही जाता है। तुहाडी किरपा दी बारिश हो रही है, मेरे भांडे विच पवाउण वास्ते मैं सीधा करन वास्ते तैयार हाँ। बिकॉज आई लाइक योर किरपा, आई लाइक योर मत, आई लाइक योर विजडम, आई लाइक योर पॉजिटिव थिंकिंग वाला थॉट प्रोसेस, आई लाइक योर क्रिएटिविटी, आई लाइक टू बी ए करता पुरख लाइक यू। मैं भी क्रिएटिव थॉट्स सोचना चाहता हाँ। सूखी करे पसाओ दुख विसारसी, सहसा मूले नाए। सर पर होंदा है श्योर शॉट, बिल्कुल पक्का, तारसी तार ही लैंदा है। सहसा मूले नाए, फिर क्या होंदा है, सहसा डर नहीं रहिंदा है। सहसा डर, तोखला, फिकर, चिंता नू कहंदे ने। पर जदों असीं कर्म कांड करिए, कर्म कांड करन दे नाल सहसा नहीं जाता है। जे मैं पाठ समझ के करके उहदे नाल जीवन बदलना है तो मेरा सहसा जरूर चला जाता है। पर जे मैं पाठ सिर्फ इस करके करा कि करन दे नाल मैनूं महात्म मिल जाएगा, रब जी की बख्शिश हो जाएगी, समझ भावें आवे ना, तो फिर कर्म कांड ते मैं करांगा पर मेरा सहसा डर नहीं जाएगा। लोकां दा नहीं जांदा, इस करके लोकी फिकर चिंता विच रहिंदे ने। पाठ भी करते ने, काले टिक्के भी लाते रहते ने, नज़र तो भी डरते ने, तागे तवीत भी मनते ने, और पंडितां दे बूहे ते, तांत्रिक दे बूहे ते धक्के खा के कुंडली बनवाते रहते ने। कबूतर और घोड़े कोलों किस्मत बदलवाते रहते ने। पुत्रां विच विश्वास रखते ने। ਧੀਆਂ ਦੀ ਭਰੂਣ हत्या करा ਦਿੰਦੇ ਨੇ। दाज प्रथा विच विश्वास रखते ने। करमी सहज न उपजै, कर्म कांड करन दे नाल तेरे अंदर सहज पैदा नहीं होएगा। अच्छा, करमी सहज न उपजे, विण सहजे सहसा ना जाए। न जाए सहसा किते संजम, तेरा डर, तौखला, फिकर, चिंता किसी भी तरीके दे नाल नहीं जाएगी।
भावें तू वक़्त सिर सौ जा, वक़्त सिर उठ जा, भावें तू अपना सारा डिसिप्लिन बना लै जो मर्जी, फिक्र चिंता नहीं जाएगी। कर्मी सहज न उपजै, विण सहजे सहसा न जाए, न जाए सहसा किते संजम, रहे कर्म कमाए। और तेरा सहसा जे नहीं जाएगा ना, सहसा जियो मलीन है। अच्छा फिर मैं की करा, कित संजम तो होता जाए। मन तो वो पांडा साफ करो, मन तो वो शब्द लागो, सतगुर दी मत दे नाल जोड़। सहसा मूले नाए, तैनू फिक्र चिंता बिल्कुल नहीं रहेगी। श्योर शॉर्ट तैनू ये गल समझनी है कि उतार ही लैंदा है कदों जदों भाव करके सोचिए कि मैं पांडा साफ कराना है। पर जे पांडा साफ नहीं कराएगा, मत को जाने जाए अग्गे पायसी, ये भुलेखा उतार दे के मरने के बाद तेरे को कुछ फायदा हो जाएगा और तू स्वर्ग में चला जाएगा कोई कर्म कांड करने से, या तेरे घर वाले तेरे पीछे पाठ रखा देंगे, या तेरे घर वाले फलानी जगह तेरा फुल परवाह कर आएंगे। इससे कुछ भी नहीं होगा। मत को जाने जाए अग्गे पायसी, ऐसे कुछ नहीं होता है। जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी, जैसा तू सोचता है उन्होंने कर्म कमाए कहते ने, तेहा होए सी वैसे बन जाते हैं। ए सीधे अर्थ बड़े ट्रिकी ने पर बड़े बरीक ने, लेकिन भावार्थ समझ के असी इन्हां तो समझना है। सहसा मूल्य नाए सर परतारसी, तिना मिलिया गुराए जिनको लिखिया। ਇਹਦੇ अर्थ ਜਿਹਾ कर दिए भी जिन्हां दे कर्मां विच लिखिया होया उन्हां नूं गुरु मिल जाएगा, फिर तो एफर्ट करन दा फायदा ही नहीं है। दरअसल अपने मत्थे ते भाग असी लिखते हैं। जदों ये शब्द आएगा ना, वड भागी हर संगत पावै, ਇਹਦਾ मतलब ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇਗੀ। नो ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਣ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਹੀਣ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, जे गुर के पाने विच आए, अपने पाने जो चलै भाई, विछड़ चोटां खावै। सो पूरा उस शब्द कहते ने, सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के पाने विच आवे, अपने पाने जो चलै भाई, विछड़ चोटां खावै। वो विछड़िया रहिंदा सत दी संगत तो, उहनूं कहंदे ने भागहीण। भाग असी बनाते हैं, भाग अपने असी आप लिखते हैं। तो इतने कहते ने, तिना मिलिया गुराए जिनको लिखिया, जिन्होंने अपने मस्तक में ये भाग लिखे, मेहनत की, एफर्ट किया, उसको श्रम करना कहते हैं। जदों मैं सोचा कि मैं बीमार हाँ, मैनू बीमारी तो छुटना है, उस दिन इंसान धर्मखंड विच जांदा है। और जदों धर्मखंड ते जाके डॉक्टर नूं लभदा है, डॉक्टर नूं कहंदा, डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी दूर करो, प्लीज़ बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहते हैं ज्ञान खंड का आखो कर्म। ज्ञान खंड विच अवस्था वापर गई और जदों जो दसिया जाता है, डॉक्टर कहता है शराब मत पीना, गलत खाना मत खाना, फ्राइड मत खाया करो। जदों डॉक्टर इंज करता है ना, तो असीं उहदी सुन के मनदे आ ना, तो जो मनते हाँ तो यदा मतलब असी वो काम नूं करते हाँ, जिस तरह डॉक्टर समझाता है उस तरीके नाल करते हैं। उन्होंने श्रम करना कहते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम खंड। इस तरह कर्मखंड और सचखंड की अवस्था साड़ी जपजी की पुस्तक तुहानूं बाहर मिलेगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ पढ़ोगे। अपने भाग असी आप लिखांगे। हुण असी अपना नवा समाज बनावांगे। सतगुर मिल गया ना, असी समाज की सिरजना करांगे, असी अपने समाज के मत्थे के भाग बदलांगे। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह सानू खंडे की पौल छकाते हैं और सानू कहते हैं, इन सिंघन को दियो पातशाही। जिन्होंने तुसी गरीब समझते हो ना,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਖਾਨ ਲੁਹਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਦ ਕਰੇ ਅਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ ਲਿਖਣੇ ਸਿਖਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਦੇਵੈ ਦੀਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਮੀਨਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਦੇਵੈ ਦੀਖਿਆ, ਚਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਭਵੇਂ ਨਾ ਪੀਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਭਵੇਂ ਨਾ ਪੀਖਿਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਵਿੱਚ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 60 70 80 90 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ या पत्नी और दबा के रखेंगे, पर रोज रोज लड़ते रहेंगे। इट डिपेंड्स हाउ यू पास योर लाइफ। जीवन जींदा किस तरह, इट मैटर्स। भैड़ा जींदा है तो भवै पीखिया है, पर जे सतगुर की मत लै ले भवै ना पीखिया। जहरीला जीवन नहीं जीना ना, भिखारियां वाला जीवन नहीं जीना ना। भिखारी वाला जीवन की होंदा है? अपने स्पाउस तो कुछ भी एक्सपेक्ट करना, अपने जीवन साथी को एक्सपेक्ट करना, तुमने मेरे को चाय नहीं बना के दी, भाई आप उठ के चाह बना लै, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਗ ਡੀਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੈਟਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਰਾ ਜੀ ਟਿਚ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਤੀ ਪਾਓ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣ ਗਈ। ਇਤਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਤਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਜੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਵੇਂ ਨਾ ਪੀਖਿਆ। ਜਾਂ ਕੋ ਮਹਿਲ ਹਜੂਰ ਦੂਜੇ ਨੀਵੇਂ ਕਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਦਰ ਦਰਵਾਣੀ ਨਾਏ ਮੂਲੇ ਪੁੱਛਤਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਿਗਨ ਨ ਕੋ ਲਾਗਤਾ, ਬਿਗਨ ਨ ਕੋ ਲਾਗਤਾ, ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਬਿਗਨ ਨ ਕੋ ਲਾਗਤਾ, ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੰਮ ਨਾ ਸਤਾਇਆ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਮ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਓਏ ਭਾਈ ਬਣਨ ਚੱਲਿਆ, ਓਏ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਚੱਲਿਆ, ਓਏ ਵੋਟੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ,
जै दर आवत जाते हो। कबीर जै दर आवत जाते हो, हट के नाही कोई, हट के नाही कोई, हट के नाही कोई, हट के नाही। जिस दर ते आण वेले तैनू रस्ते च कोई ना रोक सके, जदों दिल करे सतगुर दी गोद च आ जा, आंदिया जांदिया तैनू कोई रोक ना सके। जैदर आवत जाते हो, हट के नहीं कोई। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਐ, ਸੋਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਐ, ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ, ਜੋ दर ऐसा हुए, जो दर ऐसा हुए, जो दर ऐसा हुए। कबीर समुंद ना छोड़िए, कबीर समुंद ना छोड़िए, जो अत खारो होए, जो अत खारो। पोखर पोखर ढूंढते, पोखर पोखर ढूंढते, पोखर पोखर पलो न कह कोई, पलो न कह कोई, पलो न कह कोई। सोदर कैसे छोड़िए, सोदर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा होए, जो दर ऐसा होए। ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਮ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੰਮ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪੋਖਰ ਪੋਖਰ ਢੂੰਡਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ, ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ, ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ। ਨਹੀਂ, ਭਲੋ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹੈ। ਪੋਖਰ ਪੋਖਰ ਢੂੰਡਤੇ ਭਲੋ ਨਾ ਕਹਿ ਖੋਏ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸਮੁੰਦਰ? ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਖਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਖਾਰੇਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ एनवायरमेंट ਵਿੱਚ PhD ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੀ ਸੈਡ, ਪਾਪਾ ਪੂਰੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਖਿੰਨੇ ਮਾਸਾ ਤੋਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਇੱਕਦਮ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, तेरा पारा छेती नाल हाई नहीं होएगा, एकदम एजीटेटेड नहीं होएगा। सतगुर दी मत लै, जाको महल हजूर दूजे नवें किस दर दरवाणी नाए। वो जो सतगुर दे दर ते आ जाता है ना, फिर ओनू रस्ते विच जम कोई कुछ नहीं पुछदा है, मूले पुछतिस ओनू बिल्कुल नहीं पुछया जाता है, कोई रुकावट नहीं रहिंदी है। छुट्टे तक है बोल साहिब नदर जिस, जो सतगुर दी नदर लै लैंदा ओहदे भैड़े बोल छुट जाते ने। कल्ले आने आप जिस नहीं दूजा मत है कोई। जो विकारा दी मत नहीं लैंदा है, ओनू मन ने क्या है कि मैं सच दी मत लैके दरबार दे अंदर जाना है। इनू कल्ले आवे नानका कहते हैं। सद्दे उठी जाए, सतगुर दी मत दा सद्दा लिया, भैड़े ख्याल गए। भैड़े ख्याल चले जाना तो फिर मुड़ के उस पासे नहीं जाना बनता। कल्ले आवे नानका तुसी सुमत बख्शी। मेरा दिल कीता सी, ए शरीरक डेथ हो गई, आपने भेजा था सद्दे उठी जाए बुला लिया, वो शरीरक डेथ का नहीं है।
ਇੰਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਅੱਗੇ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਤੀਰ ਬਾਣ ਪਸੰਦ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਂਝੋ ਏਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੀਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਨਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਂਝੋ ਏ, ਲਾਗਤੀ ਪੋਈ ਗਿਰ ਪਰਿਆ, ਮੈਂ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਈਗੋ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਪਰਾ ਕਰੇ ਜੇ ਛੇਕ। ਜਿਹੜੇ ਛੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਤੀਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੋ ਸਭ ਦੀ ਕਰੋ ਮਨ ਦੀ। ਸੋ ਕੱਲੇ ਆਣੇ ਆਪ ਜਿਸ ਨਾਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੱਤੈ ਕੋਏ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰਦਾ। ਢਾਏ ਉਸਾਰੇ ਸਾਧ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਏ, ਸੋਏ ਕੋ ਨਾ ਮਨ। ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਨਦਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਵੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਏ ਸਮਾਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ, ਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ ਮੀਨਸ ਇਮਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਤਾਵੋ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਾਰੀ ਹੋਏ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿਧਰੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨਾਈਏ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੀ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਆਰਾਮ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ।